क्लास 12 का जो एक चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है, आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। यह कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर है, जो कैलकुलस से क्लास 12 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे कि 44 मार्क्स का इसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, उसको आज हम लोग देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कंटिन्यूटी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कंटिन्यूटी होता क्या है। तो कंटिन्यूटी कहने का मतलब हो गया कंटिन्यूअस, मतलब लगातार। जैसे मान लीजिए कि पावर हाउस से बिजली आई, अगर कहीं पे भी अगर वहां पे वायर जो होगा टूट जाएगा तो वहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। मतलब वहां पे क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। डिसकंटिन्यूअस यानी कि वहां से ब्रेक हो गया, टूट गया। तो वैसे ही कोई फंक्शन अगर दिया है, मैथमेटिक्स टर्म में अगर हम लोग बात करें तो वैसे ही अगर कोई फंक्शन f दिया है और उस f का ग्राफ अगर हम लोग बनाते हैं और वह ग्राफ बनाने के क्रम में हम लोगों को पेन या पेंसिल जिसकी सहायता से हम लोग बना रहे हैं, यदि उसको बनाने के क्रम में हम लोग को पेन या पेंसिल को उठाना ना पड़े, एक बार हमने बनाना शुरू किया तो फिर उसको उठाना न पड़े, तो ऐसे ग्राफ को हम लोग कहते हैं कि यह ग्राफ कंटिन्यूअस ग्राफ है। तो कुछ ग्राफ की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि कोई फंक्शन, कोई फलन f x दे चुका है। यहां पे है 2 इफ x नॉट इक्वल टू 0, 3 इफ x इज इक्वल टू 0। इस फंक्शन के बारे में हम लोग चर्चा करें कि ये फंक्शन का ग्राफ अगर हम लोग बनाना चाहें तो ग्राफ कैसा बनेगा, उसको देखते हैं। ये हमारा x एक्सिस हुआ, ये हमारा y एक्सिस हुआ। यहां पे क्या कह रहा है कि fx इज इक्वल टू 2 होगा इफ x इज नॉट इक्वल टू 0। x जो है 0 के बराबर नहीं है, मतलब कि x पॉजिटिव भी हो सकता है, x नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 है। तो अगर हम लोग देखें x पे, ये हमारा 0 हुआ तो ये हम मान लेते हैं कि 1 है, यहाँ पे मान लेते हैं ये 2 है, ये 3 हुआ, इधर अंदर चले तो -1 है, ये -2 है। कहता है कि fx का वैल्यू 2 होगा जब x नॉट इक्वल टू 0 होगा। मतलब कि अगर 1 x पे अगर 1 हम लोग चाहे रखना तो इसके लिए हम लोग को जो वैल्यू फाइंड होगा वो वैल्यू क्या मिलेगा, 2। तो 1 के लिए क्या मिला, 2। 2 के लिए क्या मिल जाएगा, 2 के लिए भी 2 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0, हियर 2 नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 का अगर हम लोग f2 निकालना चाहेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 ही रहेगा। 3 का क्या रह जाएगा, 3 ही रह जाएगा। -1 का क्या रह जाएगा, -1 रह जाएगा। -2 का क्या रहेगा, ये 2 ही रह जाएगा। -1 का भी 2 ही रह जाएगा। इस प्रकार से ग्राफ, लेकिन 0 पे क्या है, 3 है। इस 0 के लिए क्या हो गया, 3 हो गया, ये पॉइंट हो गया। मतलब कि ये जो हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओपन। 0 पे वैल्यू नहीं है, 0 पे 2 वैल्यू होगा, नहीं होगा। क्यों, कंडीशन क्या रहा है कि 0 पर वैल्यू क्या होगा, 3 होगा, इसलिए 0 पर वैल्यू हमारा ये 3 हो गया। तो इसका ग्राफ जो बन गया, ये हमारा ग्राफ इस प्रकार से जाएगा। ठीक है। और अगर हम लोग निगेटिव की चर्चा करें, अगर x निगेटिव अगर हम लोग रखते हैं तो ये हमारा इस प्रकार से जाएगा। यहाँ पे ओपन इंटरवल, यहाँ पे क्या है, ओपन है। ठीक है। और ये 3 पर क्या हो गया, यहाँ हमारा गया। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हम लोग इसका ग्राफ को ड्रॉ किए तो क्या हुआ कि ऐसे आ रहा है, यहाँ पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ पर टूट गया, ब्रेक हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे x बराबर 0 पे क्या है, 3 है। मतलब ये यहाँ नहीं है, यहाँ पे है। अब x निगेटिव पॉजिटिव लिए तो 2, निगेटिव लिए तो भी 2, लेकिन 0 पर लिए तो 3, कंटिन्यूअस हो गया। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं कि ये जो फंक्शन है ये 0 पे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है। फिर एक और अगर हम लोग चाहें तो एक और हम लोग ले सकते हैं एग्जांपल। चलिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। इफ x इज इक्वल टू 3
if x greater than equal to 0, 2 if x smaller than 0। यहां पे दो साइन को समझना बहुत ही जरूरी है। यहां पे ग्रेटर देन, ये जो साइन है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू ना, ये हो गया स्मॉलर देन का साइन। तो यहां पे क्या बताया कि fx का वैल्यू 3 भी हो सकता है, कब? जब x का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर। अगर इसका हम लोग ग्राफ को देखें तो ग्राफ कैसा बनेगा? अगर हम लोग ग्राफ इसका देखें तो इस प्रकार से ये यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, इस प्रकार से। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए, मतलब x का वैल्यू 0 से लेकर के कहा ग्रेटर देन ना, यानी कि पॉजिटिव की हो, तो इसके लिए जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? वैल्यू 3। मतलब 0 के लिए भी 3 है, 1 के लिए भी 3 है, 2 के लिए भी 3 है। इसका ग्राफ अगर हम लोग बनाना चाहें तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से जाएगा। फिर x स्मॉलर देन 0 के लिए, x स्मॉलर देन 0 मतलब 0 के लेफ्ट में, अगर इसके लिए हम लोग देखें तो इसका यह वैल्यू क्या है? 2। मतलब इसका ग्राफ अगर हम लोग देखें तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से जाएगा, ठीक है। और यहां पे ये हो जाएगा ओपन इंटरवल ना, क्योंकि 0 पर इसका वैल्यू क्या है? 3 है, तो यहाँ पे 2 पे नहीं होगा। ये क्लोज्ड के लिए हो गया, मतलब कि ये क्लोज्ड हो गया, मतलब 3 इसमें शामिल है, इसमें 2 शामिल नहीं है। तो अगर इसका ग्राफ हम लोग देखें तो ग्राफ यहाँ पे क्या हो रहा है? डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। हम लोग ग्राफ को अगर बनाएंगे तो पेन या पेंसिल जिसकी सहायता से बना रहे हैं तो उसको तो हम लोगों को यहाँ पे उठाना पड़ेगा। तो हम लोग कहते हैं कि ये जो फंक्शन हुआ f(x), यह पॉइंट 0 पे डिसकंटिन्यूअस हो गया, मतलब कि वो ब्रेक हो गया। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं कि ये जो ग्राफ की सहायता से हम लोग ने बताया कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस है, कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, इसको हम लोग प्रूफ कैसे कर सकते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हम लोग को एक चैप्टर जो हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था, लिमिट, उसका जरूरी यहाँ पे हम लोग को पड़ेगा। तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, किसी ये प्रूफ कैसे हम लोग करेंगे, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें कि कोई जो फंक्शन दिया हुआ है उसको हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं, इसके लिए कुछ मेथड्स हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को देखते हैं। तो कंडीशन, सबसे पहला कंडीशन कहता है कि जिस पॉइंट पे फंक्शन को दिया हुआ है f(x), तो वह जिस पॉइंट पे हम लोग को चेक करना है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उस पे वहां पे लिमिट जो है वो डिफाइंड है या नहीं है। पहले हम लोग लिमिट फाइंड करेंगे। तो लिमिट क्या फाइंड करेंगे? लिमिट ये हो गया f(x), x टेंड्स टू a, जिस पॉइंट पे चेक करना है, सबसे पहला कंडीशन इसका क्या है कि उस पे लिमिट डिफाइंड होना चाहिए। लिमिट हम लोग उस पे फाइंड करेंगे। तो लिमिट डिफाइंड कैसे होगा? तो उस पॉइंट पे हम लोग पहले लिमिट को फाइंड करेंगे और फिर fa फाइंड करेंगे, ठीक है। यदि ऐसा होगा तब जाकर के वो जो फंक्शन होगा वह कंटिन्यूअस होगा। तो कंटिन्यूअस होने के लिए क्या कंडीशन है? उस कंडीशन होने के लिए लिमिट, यहाँ पे फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए जरूरी है कि लिमिट पहले फाइंड करना होगा, लिमिट डिफाइंड होना चाहिए और फिर fa फाइंड करना होगा। यदि वह दोनों इक्वल होगा तो वह कंटिन्यूअस होगा। अब फिर चर्चा करते हैं कि ये लिमिट जो है डिफाइंड कब होगा, अब उसके बारे में देखते हैं। तो लिमिट डिफाइंड कैसे होता है? तो लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, कहने का मतलब LHL इज इक्वल टू RHL होना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होना चाहिए, तब उस पॉइंट पर वह लिमिट डिफाइंड हो जाएगा और फिर उसका जो वैल्यू होगा वो fa का होना चाहिए, ठीक है। तो LHL बराबर RHL कैसे लिखेंगे? लिमिट f(x), x टेंड्स टू a नेगेटिव। यहाँ पे नेगेटिव साइन ये बताता है कि हम लोग जिस पॉइंट पर चेक करेंगे उसके लेफ्ट साइड से है, क्योंकि अगर हम लोग ग्राफ में देखते हैं कि अगर हम लोग को मान लीजिए चेक करना है 1 पे, तो कोई फंक्शन दिया हुआ है उस पे 1 पे अगर चेक करना है तो हम लोग 1 पे क्या किस प्रकार से पहुंच सकते हैं? 2 प्रकार से पहुंच सकते हैं। एक हो गया लेफ्ट की ओर, हम लोग लेफ्ट से 1 की ओर बढ़ सकते हैं। एक हो गया राइट से हम लोग 1 की ओर एक्सटेंड कर सकते हैं, टेंड कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पर चेक करने के लिए लेफ्ट से भी चल सकते हैं और राइट से भी चल सकते हैं।
तो इसीलिए हम लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग को ए निगेटिव लगाना पड़ता है। निगेटिव क्या हुआ, तो निगेटिव ये बताता है कि यह लेफ्ट से उस पॉइंट की ओर अग्रसर हो रहा है, उस पॉइंट की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, फिर राइट, अब ये राइट से अगर हम लोग बात करें राइट हैंड लिमिट का, तो लिमिट x टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स, ये बता रहा है कि यह राइट से उस पॉइंट की ओर टेंड कर रहा है। फिर वहां पे हम लोग fx का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ये बराबर होना चाहिए किसका, जिस पॉइंट पर हम लोग चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पर हम लोग उस फंक्शन का वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर तब देखेंगे कि वह क्या तीनों इक्वल है या नहीं है। अगर तीनों इक्वल हो गया तो उस पॉइंट x बराबर a पर वह जो फंक्शन fx होगा वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यूअस होने के लिए हम लोग को क्या क्या फाइंड करना होगा, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करना होगा, फिर राइट हैंड लिमिट फाइंड करना होगा और फिर उस पॉइंट पर वैल्यू फाइंड करना होगा। यदि तीनों अगर इक्वल हो गया तो वह फंक्शन उस पॉइंट ए पर वह फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इस देखते हैं कि क्वेश्चंस को अब हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, क्योंकि इसको कंटिन्यूअस को शो करने के लिए ये फाइंड जो हम लोग किए हैं ये निकालने आना चाहिए। हम लोग ने क्लास 11th में पढ़ा था कि कैसे हम लोग निकालते हैं, तो हम लोग उसको एक बार और देख लेते हैं कि हम लोग किसी क्वेश्चन को कैसे प्रूफ करेंगे। तो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, एक फंक्शन fx दे चुका है, fx इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो fx इज इक्वल टू हमने क्या लिया 2x और चेक करना है x बराबर 1 पे कि क्या यह फंक्शन fx जो है यह कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो अगर हम लोग इसका ग्राफ अगर हम लोग देखना चाहें तो यहाँ पे है 0x एक्सिस, ये है y एक्सिस। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसका ग्राफ 2x, अगर x का वैल्यू अगर हम लोग 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा कितना 2, फिर अगर 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 4, 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0, इस प्रकार से इसका है ना, 2 का 1 का 1, 2 का रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। तो ये इसका ग्राफ यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 4, तो 1 का 2 फिर 2 का 4, इस प्रकार से ये हमारा जा रहा है। ठीक है, तो अब चर्चा करते हैं कि ये तो कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ग्राफ के द्वारा हम लोग बता रहे थे, लेकिन अब हम लोग उसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या फाइंड करना होगा, उस पॉइंट पर उसका वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अगर उस पॉइंट पर हम लोग उसका वैल्यू फाइंड करें तो ये हमारा क्या निकलेगा 2। ठीक है, अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाहे तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट f x टेंड्स टू 1 निगेटिव। ठीक है, तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, अगर हम लोग ध्यान से देखें कि अगर हम लोग 1 पे अगर पहुंचना चाहें तो यदि हम लोग राइट से लेफ्ट से अगर हम लोग 1 पे पहुंच रहे हैं तो हम लोग को बहुत ही छोटा पॉइंट पे चेक करना होता है, बहुत छोटा पॉइंट हम लोग को लेना होता है, जिससे हम लोग को ये मालूम चले कि वह किस ओर टेंड हो रहा है। जैसे यहाँ पर 1 निगेटिव है, मतलब कि 1 से बहुत छोटा हम लोग को एक नंबर को लेना होगा और उस पे हम लोग उसका वैल्यू फाइंड करना होगा। लिमिट यहाँ पे हम लोग जो LHS ले रहे हैं ये क्या बतलाता है, ये बता रहा है कि जिस पॉइंट पे हम लोग पहुंचना चाह रहे हैं उस पॉइंट से ठीक पहले जो पॉइंट है उस पे उसका वैल्यू क्या है। फिर अगर हम लोग राइट पर चेक करेंगे तो जिस पॉइंट पर चेक करना है, यहाँ पे 1 पे चेक करना है, तो 1 के बाद जो पॉइंट है उस पॉइंट पर उसका वैल्यू क्या है, फिर यह दोनों वैल्यू इक्वल है या नहीं है, फिर यह क्या fa का इक्वल है या नहीं है, ये सभी हम लोग को देखना होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग LHS निकालना चाह रहे हैं तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे लिमिट f(x) टेंड्स टू 1 निगेटिव। इसका मतलब हो गया कि लिमिट x टेंड्स टू 1 निगेटिव, यहाँ पे हम लोग जो ले रहे हैं क्या 2x है ना, तो यहाँ पर निगेटिव के लिए हम लोग क्या करेंगे 2 इंटू, अब x यहाँ पर निगेटिव है तो इसका मतलब कि बहुत छोटा सा एक नंबर हम लोग को लेना होगा। चलो वो नंबर हम लोग ले लेते हैं 0.9999। ठीक, 1 पे चेक करना है तो इसके जस्ट पहले वाला एक पॉइंट देखना है,
उस पॉइंट पर उसका वैल्यू अगर हम लोग देखें तो इसका उस पॉइंट पर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 2 9 18, 2 9 18 प्लस 1 9 9 9, यानी कि यूं कह सकते हैं कि 1.998, जो कि लगभग 2 का इक्वल है। कह सकते हैं कि 2 का इक्वल है। 2 जैसे जैसे यह इसका जो वैल्यू है, उसके पहले वाला जो हम लोग वैल्यू लिए हैं 0.999 लिए हैं, तो जैसे जैसे ये 1 की ओर जाएगा वैसे वैसे इसका जो वैल्यू होगा वह किस ओर टेंड करेगा, 2 की ओर टेंड करेगा। अब अगर हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालना चाहे तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू हो गया लिमिट x टेंड्स टू 1, पॉजिटिव यहां पर लिखेंगे, पॉजिटिव ये और नेगेटिव ये शो करता है RHL है कौन, LHL है। सो अब उस पॉइंट पर fx का अगर हम लोग वैल्यू फाइंड करना चाहें तो यहाँ पे जो हम लोग डिफरेंस ले रहे हैं, ये डिफरेंस हम लोग को लेना होगा क्या, 2 प्लस ये सॉरी 1 पे चेक करना है, तो 1 पॉइंट हम लोग का यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 0.000001 ले सकते हैं, बहुत छोटा उसके, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि जिस पॉइंट पर चेक करना है उसके जस्ट बाद वाला पॉइंट, जस्ट बाद वाला पॉइंट, यानी कि 1.0001 ले लेते हैं। अब इस पर अगर हम लोग वैल्यू फाइंड करना चाहें तो इसका वैल्यू हो जाएगा क्या, 2 इंटू 1.0001, यानी कि इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो लगभग ये जो हमारा निकलेगा 2.0002, जो कि अप्रॉक्स जो है यह 2 का इक्वल है। हम लोगों ने क्या देखा कि उस पॉइंट पर वैल्यू क्या निकला, तो 2 निकला। RHL में क्या निकला, ये भी 2 निकला। LHL क्या निकला, ये भी 2 निकला। मतलब कि x बराबर 1 पर ये जो फंक्शन fx है, fx इक्वल टू 2x है, यह क्या है, कंटिन्यूअस है। हम लोग को प्रॉब्लम यहाँ पे अब ये आएगी कि हम लोग कितना कम या कितना ज्यादा ले। जो हम लोग LHS में कम ले रहे हैं ना, 0.999 ले, कोई हो सकता है तो 0.9998 ले सकता है, उससे कम लेना है तो ये भी लिया जा सकता है, चाहेंगे तो 0.9997 भी ले सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि अब हम लोग ले क्या, तो इस तरह की प्रॉब्लम अगर आती है तो हम लोग वहां पे जो कम लेते हैं ना, उस पॉइंट को हम लोग h मान लेते हैं, है ना। हम लोग अगर चाहें तो उसको क्या मान लेंगे, h। जैसे इसी को अगर हम लोग बनाना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं कि यदि फंक्शन fx इज इक्वल टू 2x है और x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है तो हम लोग उस पॉइंट को h, तो हम लोग पहले fa निकाल लेते हैं। fa इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 आ गया। चलिए अब LHL के बारे में बात करते हैं। LHL ये हो गया हमारा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या काम कर देंगे, लिमिट h, यहाँ पे जो फंक्शन है x के फॉर्म में है तो x टेंड्स टू 1 नेगेटिव है। अब यहाँ पे हम लोग f1 माइनस h कर देंगे। भाई h क्या है, h वही जो पॉइंट हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कितना कम ले, उसके पहले वाले जिस पॉइंट पर चेक करना है उसके पहले वाला पॉइंट हम लोग को लेना है, तो उस पॉइंट पे हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है। तो उस नंबर को हम लोग h मान लिए हैं कि उसमें से h कम है, उस पॉइंट पर चेक करना है। 1 माइनस h पॉइंट पर हम लोग देख रहे हैं उसका वैल्यू, ठीक है, fx का वैल्यू। तो यहाँ पे फंक्शन h के फॉर्म में है, तब तो यहाँ पर हम लोग को लिखना होगा h के फॉर्म में ही लिखना होगा, क्योंकि फंक्शन तो h के फॉर्म में है। तो इसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं, जो है उसको हम लोग देख लें। तो हम लोग को x के जगह पे क्या लिखे हैं, 1 माइनस h लिखेंगे। किसमें, LHS में, LHL में, सॉरी LHL में ना, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखना होगा, 1 माइनस h। अगर वही RHL में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, तो हम लोग उस पॉइंट के बाद वाला देखते हैं ना, तो बाद वाले को देखने के लिए हम लोग प्लस h करेंगे और पहले वाले को देखने के लिए माइनस h करेंगे, ठीक है। अब हम लोग x के जगह पे 1 माइनस h रख रहे हैं, x भाई क्या है, x 1 है, तो 1 इज इक्वल टू 1 माइनस h। इससे हम लोग h का वैल्यू फाइंड करना चाहें, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू h इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। इसलिए यहाँ पर h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसका वैल्यू अगर देखें तो ये हमारा x की जगह पे अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और f x इज इक्वल टू 2x है, तो f1 माइनस h इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस h, ठीक है। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस 2h, h इज इक्वल टू 0 रखना है, 2 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। LHL क्या निकल गया, 2 निकल गया। फिर वैसे ही हम लोग अब क्या निकालेंगे, RHL को फाइंड करेंगे कि भाई RHL क्या है, ठीक है। तो RHL अगर हम लोग देखना चाहें
तो RHL इज इक्वल टू क्या लिखेंगे इसको, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव और f(x), ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या काम करते हैं, लिमिट यहाँ पे अब लेफ्ट राइट हैंड लिमिट के लिए हम लोग f जिस पॉइंट पर चेक करना है वो पॉइंट और प्लस h करेंगे। अब ये हो गया h के फॉर्म में है, तो इसलिए हमारा ये जो होना चाहिए भी h के फॉर्म में होना चाहिए, x के फॉर्म में अगर हम लोग लिखते हैं तो वो गलत हो जाएगा। तो 1 प्लस h, तो हम लोग 1 इज इक्वल टू, चूंकि x के जगह पे 1 प्लस h रखे हैं और x इज इक्वल टू 1 है, तो 1 प्लस h, तो 1 इधर आएगा तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इसलिए h टेंड्स टू 0। अब इस पे अगर वैल्यू फाइंड करेंगे तो fx क्या था, fx तो हमारा था 2x ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी कि ये पहले लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस h, x के जगह पे 1 प्लस h फाइंड करेंगे तो इससे हम लोगों का वैल्यू क्या निकलेगा 2 निकलेगा, ठीक है। और उस पॉइंट पे भी हम लोगों ने देखा कि उस पॉइंट पर भी क्या निकला 2 निकला, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकला 2 निकला, राइट हैंड लिमिट क्या निकला 2 निकला, तीनों इक्वल हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि LHL इज इक्वल टू RH, L इज इक्वल टू F2, उस पॉइंट पर वही सेम वैल्यू आया, तो इसलिए उस पॉइंट 2 पर वो क्या हो गया कंटिन्यूअस हो गया। तो हम लोग चाहेंगे तो उस पहले वाले पॉइंट पर हम लोग को कंटिन्यूटी को चेक करना है, तो उसके पहले वाले पॉइंट कुछ लेकर के भी हम लोग बता सकते हैं। जैसे हम लोग ने लिया था, हमने क्या लिया था 0.009 लिया था ना, और बाद वाले के हम लोग लिए थे 1.0001। तो ये जो डिफरेंस और कितना कम करना है कितना ज्यादा करना है, तो ये सब अगर प्रॉब्लम होती है तो हम लोग उस नंबर को h मान करके भी हम लोग बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये कंटिन्यूअस चैप्टर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार से और सारे एग्जांपल्स को और सारे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तब बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू।